Hello student, today I will discuss exercise 13.1 in chapter 13 surface area and volume, question number 10. 25 circular plate, each of radius 10.5 cm and thickness 1.6 cm are placed one above the other, formed a circular cylinder. Find the curved surface area and total surface area. कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर क्या है, प्लेट है। आप लोग जैसे घर में प्लेट है वैसे प्लेट है। एक प्लेट ये हो गया, फिर इसी के ऊपर दूसरा प्लेट ऐसे रख दिया, फिर तीसरा प्लेट ऐसे रखा, फिर चौथा प्लेट। और इस प्लेट का क्या है, मोटाई कितनी है? मोटाई इसकी 1.6 है और इस प्लेट के रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या बताना है आपको? हाँ, जो ये सिलेंडर बनेगा तो बाबू देखो, अब कितने प्लेट है? 25 प्लेट। तो 25 प्लेट भी ऐसे 1.5 1.6 ऐसे मोटे होंगे। तो 1 पॉइंट इसकी जो हाइट होगी 1.6 इंटू 25 हो गई और रेडियस तो आपका 10.5 ही रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। कर्व सरफेस एरिया और इसका फार्मूला लगा देना। तो कर्व सरफेस क्या निकालना? पहले तो वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5, दो बार है आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 1.6 इंटू 25। इसी को सॉल्व कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो ये हो गया कितना? 10। यहाँ पॉइंट हटाएं तो हो गया 10। 100 को 4 से काट दीजिए। ठीक, ये पॉइंट हटा तो ये 4 चौको 16 हो गया। ऐसे अब कितना आ गया? 22/7 105 इंटू 105 इंटू 4/10। बस इसी को सॉल्व कर देना है, जो आंसर आ जाए आपका। और इसी तरह कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लेना है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। It is melted and drawn into a wire having diameter of cross section as 0.2 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ वायर बताना है। देखो भाई, एक क्या है, स्फेरिकल मेटल है, एक गोलाकार धातु है जिसको पिघला करके एक तार बनाया जा रहा है। तार का जो रेडियस है 0.2 सेंटीमीटर है, तो वो कितना लंबा तार बनेगा ये बताया। तो किससे पिघला के बनाया जा रहा है? वो गोलाकार वस्तु से बना के जा। तो गोलाकार वस्तु का वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल मेटल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर किस आकार के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सिलेंडर आकार के होते हैं। तो दोनों के वॉल्यूम बराबर कर देंगे हम। ठीक, जो नहीं दिया गया उसे हम मान लेंगे। चल देखिएगा क्या गिवन है हमारे पास। डायमीटर आप पहले तो यही दिया है, सॉल्यूशन देखते हैं 11 का। डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्फेयर, हम लिख लेते हैं स्फेयर, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर के वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फार्मूला है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही फार्मूला होता है। तो इसको रखेंगे तो 4/3 पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही हो गया क्यूब का मतलब।
तो 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका है? इस स्फीयर का वॉल्यूम। नाउ अगेन क्या गिवन है हमारे पास? रेडियस ऑफ दिया है ना, रेडियस नहीं डायमीटर, डायमीटर ऑफ वायर कितना दिया है? 0.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू एच सेंटीमीटर, लेंथ मान लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वायर यहीं देख लेते हैं, इसी को देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर, क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल होता है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पाई ही रहें तो आर की वैल्यू 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच, दोनों के वैल्यूम को बराबर कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। तो ये हो गया पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच इक्वल टू कितना हो गया? 36 पाई आया था। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ। अब 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं, और ये 10 100, तो कितना हो गया? एच की वैल्यू तो इधर जाएगा, इधर से आएगा, तो ये हो गया 3600 सेंटीमीटर एच की वैल्यू। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो एच इक्वल टू 3600 अपॉन 100 क्या मीटर, एच की वैल्यू 36 मीटर आ गया। क्योंकि आप लोग जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे। ठीक, तो देखिएगा जितने भी अब रिकास्ट वाले क्वेश्चन हैं, जैसे एक को दूसरे में पिघला कर बनाए जाने वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसको एक को दूसरे में पिघला कर बनाया जा रहा है, तो दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। ये फंडा है कि अगर एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल बनाया जा रहा है तो दोनों के वॉल्यूम आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे, वो आप लोग को करना है जब वॉल्यूम दोनों के बराबर होते हैं, रिकास्ट वाले क्वेश्चन। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर अगर देखते हैं, नए कुछ क्वेश्चन करा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 भी रिकास्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया करते हैं कि एक पॉन्ड है, उसमें 500 आदमी डिप किए कूद गए, तो उसका ऊंचाई वॉल्यूम वाटर का ऊंचाई बढ़ गया, तो बताओ इसमें कुल कितने पानी थे। ये है, ऐसा कोई क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है 500 पर्सन हैव टू डीप इन ए रेक्टेंगुलर टैंक विच इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। मतलब कितना है? ये 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। आगे देखिएगा, व्हाट इज द राइज ऑफ लेवल ऑफ वाटर इन टैंक। टैंक में क्या वाटर का लेवल कितना ऊंचा होगा, कितना बढ़ेगा? इफ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय ए पर्सन इज 0.04 मीटर क्यूब। कह रहा एक आदमी अगर वाटर को कितना बढ़ा दे, 0.0 मीटर क्यूब का वॉल्यूम अगर ऊपर करता है, बढ़ाता है, तो कुल कितना बढ़ेगा टैंक में। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन। लेट सोल्यूशन में यह गिवन है हमारे पास क्या? लेंथ ऑफ
टैंक या रेक्टेंगुलर टैंक जो लिखना चाहे लिख लीजिए। 80 मीटर। विड्थ क्या है? 50 मीटर। ठीक। लेट लेबल let rise the level of water equal to EH मीटर। बढ़ गया। तो अब क्या कह रहा, कितना एच मीटर बढ़ा? ठीक है, मैंने मान लिया एच मीटर बढ़ा। तो बताओ कुल कितना वॉल्यूम बढ़ा, ये बता दे रहा हमको। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक या रेक्टेंगुलर टैंक इक्वल टू, देखिएगा जितना कितना वॉल्यूम बढ़ेगा ऊपर, 500 आदमी कूद रहे हैं कितने वॉल्यूम के साथ? 0.04 वॉल्यूम के साथ। इतना वॉल्यूम बढ़ रहा है, इन दोनों की वैल्यू क्या होंगी? बराबर होगी। तो रेक्टेंगुलर टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक का शेप किस तरह होगा? क्यूबॉइड की तरह। तो L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 500, इसको लिख सकते हैं 4/100। तो ये हो गया कितनी बार? 520 आ गया। चलिए, इसकी वैल्यू L की वैल्यू 80, इसकी वैल्यू 50। अच्छा, ये जरा यूनिट देख लीजिए, सभी मीटर में तो दिए, हाँ मीटर में ये भी है, और 500, ठीक है, और इंटू एच। तो देखिएगा, अब कैंसिल आउट करिए तो ये 4 से कट जाएगा, कितना हो गया? 200 एच इक्वल टू 1। तो एच की वैल्यू 1/200, और यहाँ से और सॉल्व करें तो एच इक्वल टू 0.005 मीटर एच की वैल्यू हो गई। अब अगर हम क्या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.5 हो जाएगा। तो एच इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ये आपका एक आदमी के द्वारा, या पूरा कितना पानी ऊपर उठेगा उस टैंक में? 0.5 मतलब आधा सेंटीमीटर पानी ऊपर उठेगा अगर 500 आदमी कूदेंगे तो। ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। थैंक यू क्लास।